एपिसोड 1 में हमारे डॉक्टर किसी का सर्जरी करके आ रहे होते हैं बाहर और वो देखते हैं कि कुछ लोग, एक बूढ़ी आंटी और एक लड़का रो रहे होते हैं। और उसके बाद सुबह होती है, एक लड़की आती है जो डायरेक्टर की बेटी है और उसका और हमारे डॉक्टर का चक्कर चल रहा होता है या डेटिंग जो भी बोलो तुम। और वो बोलती है कि तुम भूल तो नहीं गए आज हमारी फर्स्ट डेट है। और डॉक्टर जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो बूढ़ी अम्मा जो रो रही थी वो कॉलर पकड़ लेती है अपने डॉक्टर का और बोलती है क्यों तुमने मेरे हस्बैंड की जान नहीं बचाए। फिर उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे वो किसी जो डॉक्टर हैं वो किसी की पहले ऑपरेशन करने वाले थे, फिर उनको ऑर्डर आया डायरेक्टर की तरफ से कि तुमको किसी और का करना है, फिर वो किसी और का करे और इसी में उसका हस्बैंड मर गया। फिर यही सब वो रात के डिनर में डायरेक्टर की बेटी को बताता है तो डायरेक्टर की बेटी बोलती है कि हर किसी की लाइफ इक्वल नहीं होती, ये वो बट डॉक्टर का कहना है कि हर किसी की लाइफ इक्वल होती है, कोई भी बड़ा या छोटा या ऐसा कुछ नहीं होता। अब इन्हीं सब के बीच टीवी में न्यूज़ आती है कि एक फैमिली ने एक लड़का और एक लड़की को अडॉप्ट किए। रात में बहुत सारे पुलिस वाले एक घर में घुसते हैं, फ़ोन आया होता है कि यहाँ पे शूटिंग की आवाज़ आई है, गोली की। और वहाँ वो देखते हैं कि वही जो टीवी में जो लोग आए थे वो लोग मर चुके हैं, है ना? मतलब माता पिता मर चुके हैं, ठीक है? और लड़के को गोली लगी है भेजे में और उसका ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा और लड़की जो है वो मतलब कि शॉक हो गई है, ठीक है? फिर उसके बाद वो लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है। फिर अपने जो डॉक्टर है वही डॉक्टर तन्मा, वो आके उस लड़के का ऑपरेशन करने वाले होते हैं। फिर बोलते हैं कि डायरेक्टर का ऑर्डर आया कि तुमको किसी और का करना है, एक्सेप्ट नहीं करते और वो लड़के का ऑपरेशन करने लगते हैं। अब इधर पे ये लड़के का नाम मैं मॉन्स्टर रखता हूँ, ठीक है? ये लड़के का नाम मॉन्स्टर रहेगा। अब से जब भी मैं मॉन्स्टर बोलूँगा यानी मैं ये लड़के को बोल रहा हूँ, ठीक है? तो डॉक्टर मॉन्स्टर का ऑपरेशन करते हैं और वो एकदम क्लियर हो जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को न्यूज़ आती है कि जिसको डायरेक्टर ने बोला था वो मर चुका है। और फिर उसके बाद डॉक्टर बहुत ही डिप्रेशन टाइप में चलने लगते हैं कि यार मेरी गलती थी, मेरे को चले जाना था, ये वो। फिर उसके बाद वो डायरेक्टर की पार्टी में जाके पार्टी अटेंड करते हैं और फिर पार्टी में माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपका ऑर्डर नहीं माना, ये वो। तो वो बताते हैं कि मेरा हॉस्पिटल जो है वो कोई चैरिटी वगैरह का नहीं है, मैं पैसे कमाने बैठा हूँ और अब से तुम यहाँ से अपनी पोजीशन से हट गए, अब तुम एक नॉर्मल डॉक्टर हो और तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, ये वो बस। और वो जो लड़का और लड़की रहते हैं, वही जो क्राइम सीन में मिले थे, वो अब डॉक्टर के अंडरटेकिंग है अपने डॉक्टर तन्मय के। पार्टी के दौरान जब डायरेक्टर की लड़की आती है तो अपना डॉक्टर बोलता है कि अपने पापा को समझाओ कि मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया है, जो पहले आया मैंने उसकी हेल्प की। बट लड़की जो रहती है वो घमंडी टाइप से रहती है। वो बोलती है कि अब से तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, ये देखो ये वेडिंग रिंग तुमने दिए थे, है ना? ये कुछ नहीं है, तुम गधे हो, ये वो। और उसके बाद वो अंदर चल जाती है उसके साथ जो अभी एक नया चीफ बन गया है, मतलब जो बड़ी पोस्ट में कोई आ गया है, ठीक है? और फिर डॉक्टर अ, वो मॉन्स्टर के सामने, वो लड़के के सामने, अ, लड़का तो बेहोश रहता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये दुनिया कैसे कितनी ख़राब है, लोग कितना ऊंच नीच करते हैं, जान को इम्पोर्टेंट मतलब किसी की भी लाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये वो। तो वो लड़का सुन लेता है बट वो कोई रिएक्शन नहीं देता और डॉक्टर बोलते हैं कि इन सबको मर जाना चाहिए। अब अगले सीन में बताते हैं कि डायरेक्टर बोलता है कि हम ये लड़के और लड़की को रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में इन्हीं की बातें चल रही है और लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा क्या इनका भी चल रहा है, कैसे क्या कंडीशन चल रही है। और और मीडिया को इनके बारे में बताएंगे कि लोग ठीक हैं, ये वो है, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बने रहे। और वहीं से एक गिफ्ट वो उठाते हैं वो मॉन्स्टर यानी वो लड़के के बाजू से जो लोगों ने भेजे होते हैं और उसमें से चॉकलेट निकाल के खाने लगता है और बाकी दो लोगों को भी दे देता है। और डायरेक्टर बोलता है वो दो लोगों को, मतलब उसके कोई होंगे, क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर नॉर्मल से, कि वो लड़की की फ़ोटो लो और अगर किसी ने भी कुछ बोला जैसे कि डॉक्टर ने कुछ बोला तो कहना अब तुम इस जगह से हट चुके हो, इस पोजीशन से हट चुके हो। और वो लोग बिना परमिशन लिए डॉक्टर के, मतलब अपना डॉक्टर तन्मा के फ़ोटो ले लेते हैं, जिससे वो लड़की रोने लगती है बट लड़का उड़ जाता है, ठीक है? फिर
फिर डॉक्टर जो है अपना डॉक्टर तन्मा, वो क्या है नशे की हालत में इधर-उधर घूमता है और फिर लुढ़क जाता है, फिर घर में सो जाता है। फिर उसको दरवाजे में कोई नॉक करता है डॉक्टर के और फिर वो पुलिस वाले होते हैं, फिर पुलिस बताती है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। डायरेक्टर और वही 2 की जिनने फ़ोटो खींचे थे। फिर वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसी पे शक है ये वो? तो बोलता है नहीं और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में देखता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ गई ये वो और वहाँ पे एक रहता है डिटेक्टिव जो कि ये सब छाना-बीनी करता है कि कैसा क्या हुआ और वो बताता है अपने डॉक्टर को कि उनकी मौत कैंडी खाने से हुई है, कैंडी में कुछ केमिकल मिला हुआ था, उसके कारण इनकी मौत हुई है। और वो जो लड़का था, वही मॉन्स्टर, वो गायब हो चुका है और लड़की भी। और उसके अगले ही दिन डॉक्टर को बड़े जो हॉस्पिटल के ओनर होता है, मीटिंग में बुलाते हैं कि अब से तुम रहोगे यहाँ के डायरेक्टर और ये वो, बस हो गया। और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है? वो समझता है कि भाई इससे फ़ायदा किसको होगा? डॉक्टर को होगा, यानी डॉक्टर ने मारा है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने के कारण वो कुछ नहीं करता। डायरेक्टर की मौत के दिन लड़की तो रो-रो के रोती है और जो लोग उसको बोलते हैं कि ठीक है इतना मत रो ये वो, तो उसको और भगा-भुगू देती है। फिर उसके बाद वो अपने डॉक्टर जा रहे होते हैं, वो सब कुछ ख़त्म करके रस्म निकल रहे होते हैं, तो उनको फिर से डिटेक्टिव मिलता है और वो अपना इंट्रोड्यूस वगैरह करवाते हैं और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि सेम उसको भी इन्वेस्टिगेटर ही बोलूँगा, जो कि एकदम बढ़िया दिमाग वगैरह चलाते हैं और उनको पसंद है ये सब करना। और फिर उसके बाद अगले दिन जब डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है तो उसको मैसेज आता है कि भाई डायरेक्टर की लड़की ने यहाँ पे रेस्टोरेंट में बुलाई है। जब वो जाता है तो फिर वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव की, ये वो और और अब तो तुम बड़े पोस्ट में भी आ गए हो हॉस्पिटल के और ये वो और बोलती है कि फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट अपना डॉक्टर चला जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट लेकिन अब मेरे को नहीं आना तुम्हारे साथ, बस। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद का कि और ऐसे ही केसेस निकल रहे हैं जहाँ पे लोग अचानक से मर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन उसी से रिलेटेड है, वही जो हॉस्पिटल में इंसिडेंस हुआ था।